जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ढाका का कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह। 2005 फरवरी माह का एक घटना है और वो घटना ये था कि एक मुस्लिम बिहार का मुख्यमंत्री बनते बनते कैसे रह गया, इसके ऊपर वो विस्तार रूप से बताए हैं। और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को जो है कि एक एक पॉइंट पे जो है कि मैं बताऊंगा कि आखिर फरवरी 2005 का घटना क्या था। और साथ ही साथ राणा रणजीत सिंह जो है ये भी बताएं कि जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बिहार की यूनिट है वो यूनिट जब आरजेडी का दफ्तर में अपना प्रस्ताव लेके गया तो वहां पर क्या कहा गया और क्या बात हुआ, कितने सीट पे जो है कि बात होने की बात थी, आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिर कितना सीट इंडिया गठबंधन से मांग रही थी, ये सारी बात जो है उन्होंने बताया। मैं इस वीडियो में आप लोग को विस्तार रूप से बताऊंगा, ये दोनों पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे पहले डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आखिर जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टीम जब आरजेडी का दफ्तर में अपना प्रस्ताव लेके गया कि आप हमें जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल करिए, तो कितना सीट को लेकर गया था कि आप हमें इतना सीट दे दीजिए भाई, जो है कि कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दिनकर साहब का एक कविता है, उसी कविता के माध्यम से जो है कि आरजेडी से अपनी बात वो रखे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो टीम गई थी आरजेडी का दफ्तर में, वो ये कहे थे कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बस इसी से क्लियर हो गया कि कितना सीट चाहिए था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कि अगर आप जो है कि हमें गठबंधन में शामिल करते हैं तो। क्या कहे वो दिनकर साहब का कविता तो कहे ही। दिनकर साहब का कविता क्या था? दे दो केवल 5 ग्राम, यानी कि मुट्ठी भर की बात है, बस इतनी ही दे दो हमें, रखो अपनी धरती तमाम। समझ गए बात? क्या इनको चाहिए था? उसके बावजूद भी जो है कि इंडिया गठबंधन भाई शामिल नहीं करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, नहीं शामिल करना चाहिए भाई, वो चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो मजबूत तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि 2020 में 19 सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़े और लड़ने के बाद 5 सीट वो निकाले भाई। हालांकि 5 सीट निकलने के बाद 4 लोगों को जो है कि भाई तोड़कर आरजेडी अपने पाला में लेके चला गया, लेकिन नेता को तोड़े हो, विधायक को तोड़े हो, वहां का जनता नहीं टूटा है। जनता आज भी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे ही भाई भरोसा कर रहा है। वो नेता का तो ऐसा दुर्गति इस विधानसभा में होने वाला है कि वो कल्पना भी नहीं कर पाया है। खैर बहुत बड़ी बात है कि क्या है नहीं है, ये वक्त आएगा उन नेताओं के साथ क्या होने वाला है। और अगर लगता होगा इंडिया गठबंधन या आरजेडी को कि मैं नेता को तोड़ लिया तो वहां का जनता भी हमारे साथ हो गया, तो ऐसा नहीं है। जनता को आप नहीं तोड़ सकते हैं। जनता का विश्वास और जनता का भरोसा जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ है। अब आगे चलिए और इस पॉइंट को भी समझते हैं कि आखिर फरवरी माह 2005 में क्या घटना हुआ था। तो दरअसल यहां पर यह है कि भाई कि उस वक्त में रामविलास पासवान जी का जो पार्टी यानी कि लोजपा, वो लोजपा 29 सीट जीती थी 2005 में। और उस वक्त में 2005 में आरजेडी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था भाई। इधर से प्रस्ताव दिया गया था लोजपा के तरफ से, यानी कि रामविलास पासवान जी के तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया था कि मैं 29 विधायक मतलब निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई भी आपके साथ जो है कि टर्म कंडीशन नहीं रहेगा, मैं आपको पूरा समर्थन दूंगा, बस एक शर्त है कि भाई कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होनी चाहिए। ये बात आरजेडी में कहा गया। कौन? रामविलास पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान के पास उस समय सरकार का चाबी था, 29 सीट वो जीते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, आरजेडी नहीं मानता इस बात को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बात दिल में चल रहा था, किसी की सरकार जो है उस समय नहीं। तो फिर जो है कि पहली बार बिहार में भाई एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। और एनडीए गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और आपका बीजेपी की सरकार पहली बार 2005 में बनी। बीजेपी की सरकार बनने के पीछे कारण अब क्या हुआ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर काश उस वक्त में जो है कि लोजपा का जो प्रस्ताव था, अगर आरजेडी मतलब कोई शर्त नहीं था, कोई शर्त नहीं था कि भाई हमको ये फलाना, बस एक ही शर्त था कि एक मुस्लिम को जो है कि आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं टोटल 29 का 29 विधायक को समर्थन आपके भाई कोई शर्त बिना शर्त के आपको दे दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अड़े रहे कि नहीं ऐसे कैसे होगा, आरजेडी कह रहा है ऐसे कैसे होगा।
और अंत में जो है कि बीजेपी की सरकार बन गई, किसके साथ मिलकर? जनता दल यूनाइटेड का। तो पहली बार बिहार में बीजेपी सरकार में आई, वो कारण कौन बना समझ सकते हैं, कहने का बात नहीं है। ये सारी बात समझने वाली है, ये सारी बात जो है कि लोगों को अगर समझ में आ जाए तो काफी दूर तक जो है कि राजनीति में आप चल सकते हैं। अब देखिए ये दो बात है, एक तो जो है कि जब फरियाद लिखे गए उस वक्त का बात है, दूसरा 2005 का घटना। इस वक्त में 2025 में भाई इस बार भी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है, गठबंधन को भी नहीं मिलने वाला। हमें लगता है इस बार की सरकार का जो चाबी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास रहेगा। ये बात यानी कि ढाका का जो AIMIM का कैंडिडेट जो है भाई राणा रंजीत सिंह का कहना, और वाकई में सही है, क्योंकि जब 20 में जो है कि मात्र 19 सीट पे वो चुनाव लड़े और 5 सीट जीते, तो इस बार अमूमन 50 से 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, भाई 25 सीट तो आएगा ही आएगा। जिस दल को 25 सीट आएगा चाबी उसके पास है, सरकार बनेगा या नहीं बनेगा। भाई वही वाली चीज है, जो काम 2005 में नहीं हो पाया, हमें लगता है कि ये काम 2025 में होने वाला है, जहां तक हमारी समझ में आ रही है। और ये बात भाई ढाका का कैंडिडेट राणा रंजीत सिंह को भी बाखूबी जो है कि पता है। अब देखिए राणा रंजीत सिंह क्षत्रिय समाज से, लेकिन वो जिस दल को चुने हैं या जिस दल में वो हैं, वो सारी बात बताएं आज भाई कि इस दल में जब हम आए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, एक क्षत्रिय समाज का लड़का इससे आने की क्या है कि भाई दल में आता है। जबकि राणा रंजीत सिंह के पिता सीताराम सिंह शिवहर लोकसभा से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आरजेडी कद्दावर नेता, भाई मंत्री भी रहे। उसके बावजूद भी बेटा जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा, चुनाव भी लड़े लोकसभा का शिवहर विधानसभा से, महज 12,000 वोट आया। लोगों को लगा, बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है कि भाई खड़ा किया गया कि ये व्यक्ति जो आया है वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, आखिर कितना दिन तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में टिकेगा। लेकिन राणा रंजीत सिंह जो है कि वाकई में एक क्षत्रिय समाज की अपनी जुबान होती है, राजपूतों की अपनी जुबान होती है, उस जुबान से वो पीछे नहीं हटते हैं, सर कटा लेते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने साबित किया कि मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में नहीं आया हूं, यहां पर मैं रहने के लिए आया हूं। और इस आने की मुझे भरोसा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर, मुझे भरोसा है अपने जो है कि बिहार के अख्तरुल ईमान के ऊपर, भाई पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं इसी पार्टी में रहूंगा। भाई लोकसभा का चुनाव खत्म, उसके बाद जो है कि वो लग गए अपने पूरे लोकसभा का जितना भी उनके शिवहर लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा सब में काम करना वो स्टार्ट कर दिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो है कि प्रोग्राम ढाका में होता, उसी ढाका में जो है कि अनाउंसमेंट कर दिया गया कि ढाका का कैंडिडेट राणा रंजीत सिंह होंगे। देखिए एक बात तो है, राणा रंजीत सिंह क्षत्रिय समाज से, पार्टी मुस्लिम वाला, कथाकथित लोग कहते हैं ये मुस्लिम की पार्टी, मुस्लिम की पार्टी। यहां भाई जिस समय ये शुरू में आए होंगे उस वक्त में थोड़ा सोचिए कि लोग इनको क्या कहे होंगे, इनके समाज का लोग। तो पता है आप लोगों को राणा रंजीत सिंह का विरोध जो है कि पहले उनके घर से ही स्टार्ट हुआ, उनकी पत्नी की थी कि आखिर आप कौन सा दल में चले गए। लेकिन क्या है ना, समय बीतता चला गया, आज राणा रंजीत सिंह को भाई एक विधायक से भी ज्यादा जो है कि नेम ऑफ फेम मिला है, और धीरे धीरे चीजें सामान्य हो गई। आज उनकी पत्नी भी इस बात को समझ गई, उनके समाज के भी लोग समझ गए, उस क्षेत्र के भी लोग समझ गए कि भाई जहां पर राणा रंजीत सिंह है ना, वो कोई गलत जगह में नहीं है। क्योंकि इनके जो सुप्रीमो है, इनके पार्टी के जो सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो वाकई में संविधान बचाने की बात करते हैं, वाकई में वो जो है कि दलित मजलूमों की बात करते हैं, वो सभी जो है कि उस तबके का लोगों का बात करते हैं जो हर एतबार से कमजोर है, चाहे वो कोई सा भी समाज से हो। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का मामला में वो बढ़ चढ़कर आने की पाकिस्तान को लताड़े, इस बात से जो है कि भाई हिंदुस्तान के काफी ऐसे लोग जो उनके विचार पे सहमत नहीं थे, अब जो है कि उनके विचार से सहमत होने लगे। तो राणा रंजीत सिंह एक ऐसे क्षत्रिय समाज से कि भाई आज उनका पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानने लगे हैं। आखिर इतना नाम और शोहरत कहां मिलता,
एक विधायक बन सकते थे। एक विधायक की पहचान सिर्फ उनके विधानसभा तक होता है या उनके जिला तक होता है, जो जिस जिला में वो विधानसभा क्षेत्र आएगा। लेकिन राणा रंजीत सिंह को ना वो विधायक है ना और कुछ है, सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कैंडिडेट घोषणा किया गया कि भाई ये ढाका से जो है कि हमारे कैंडिडेट होंगे, ढाका से चुनाव लड़ेंगे। और इतना ही कहना कि आज इनको इतना जो है कि शोहरत मिल रहा, इतना जो है कि इनको जो है कि नाम मिल रहा, कि भाई कहना नहीं है, इतना तो विधायक, एमपी और मंत्री को भी नहीं मिलता जितना जो है कि ढाका के जो कैंडिडेट घोषित हुए राणा रंजीत सिंह को मिल रहा। ये बात इनके समाज, इनकी पत्नी, इनके बच्चे सभी को लगने लगा कि सही जगह में है, कोई गलत जगह में नहीं है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से दिनकर साहब की कविता को कहकर आने के प्रस्ताव लेकर गए थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरजेडी का दफ्तर में, वो क्या कहे थे? दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। क्या ये सही था, सटीक था? दूसरा, 2005 का जो फरवरी माह का जो घटना है कि जिस तरीके से रामविलास पासवान जी की पार्टी यानी कि लोजपा का 29 विधायक भाई बिना कोई शर्त का देने पे एग्री हो गया था कि मैं आपको दूंगा, वो है आरजेडी को वो देने के लिए तैयार थे। बस उनका शर्त एक था कि भाई बिहार में जो मुख्यमंत्री इस बार होगा वो किसी मुस्लिम को आप बनाए, अपने ही पार्टी से बनाए, हमारे पार्टी से नहीं, अपनी ही पार्टी से बनाए, आरजेडी से ही रहेगा, लेकिन बनाइए मुस्लिम को। आखिर क्यों नहीं बनाया? और पहली बार ही जो है कि वहां पर बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार बनती है, यानी कि जदयू और बीजेपी। तो बीजेपी को सरकार में लाने का काम कौन किया, ये बात आप समझ सकते हैं। अगर उस वक्त में अगर सरकार में आ रहा था बीजेपी, तो फिर बीजेपी का भाई बिहार में कोई वजूद ही नहीं रहता। अगर आज बिहार में बीजेपी का वजूद है तो उसका देन किसका है, ये बात जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।